प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कालजयी महाकाव्य कामायनी के तीसरे सर्ग श्रद्धा से हिंदी की पाठ्यपुस्तक में श्रद्धा मनु नामक शीर्षक में संकलित छंदों की व्याख्या करेंगे। यह महाकाव्य हिंदी भाषा का महाकाव्य है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक विकास का इतिहास स्पष्ट हो जाता है। यह महाकाव्य शतपथ ब्राह्मण, पुराणों तथा उपनिषदों में जल प्लावन की कथा पर आधारित है। इस महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद जी ने एक खंड जल प्रलय के कारण देव सभ्यता का विनाश तथा एकमात्र जीवित शेष बचे देवपुत्र मनु तथा श्रद्धा के सहयोग से पुनः मानव सभ्यता की सृष्टि तथा उसके विकास का बड़े ही सुंदर और मनोवैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया गया है। मनु इस भयंकर विनाश को जब अपनी आँखों से देखे तो उनके मनोमस्तिष्क पर इसका बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। वह अत्यंत ही व्यथित, दुखी और अवसादग्रस्त हो गए और किम कर्तव्य विमूढ़ होकर एक शिला पर बैठकर चिंतित मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक उन्हें जल ही जल दिखाई दे रहा था। जल के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। उसी समय गांधार देश की राजकुमारी श्रद्धा हिमालय के सौंदर्य का दर्शन करने के उद्देश्य से भ्रमण करते हुए वहां पहुंची और उसने एक आकर्षक व्यक्तित्व से युक्त पुरुष को अत्यंत चिंतित और उदास बैठे देखकर उससे प्रश्न किया। उसी प्रश्न का तथा मनु और श्रद्धा के बीच हुए संवाद का इस शीर्षक में वर्णन किया गया है। मनु को श्रद्धा कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो श्रद्धा और मनु शीर्षक के अंतर्गत जो छंद है उसको देखें, फिर उसकी व्याख्या की जाएगी। श्रद्धा अपरिचित व्यक्ति मनु के पास पहुंचती है और उनसे प्रश्न करती है, कौन तुम? अर्थात हे तपस्वी, तुम कौन हो? संसृत जल निधि तीर। संसृत का अर्थ होता है संसार, जल निधि का अर्थ होता है समुद्र सागर, तीर का अर्थ होता है किनारे। तरंगों से फेंकी मणि एक, जैसे सागर की लहरें सागर में पाए जाने वाले, समुद्र में पाए जाने वाले मणियों को लाकर समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं। कर रहे निर्जन का चुपचाप। निर्जन का अर्थ होता है एकांत, जन रहित। चुपचाप का अर्थ होता है धीरे से। प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा का अर्थ होता है कांति, चमक। अभिषेक का अर्थ होता है स्नान, लेकिन यहाँ हम लक्षणा से सुशोभित करने का अर्थ ग्रहण करेंगे। मधुर। विश्रांत का अर्थ होता है थका हुआ। एकांत का अर्थ होता है जन रहित, निर्जन। जगत का सुलझा हुआ रहस्य। जगत का अर्थ होता है संसार। सुलझा हुआ रहस्य में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि अगर किसी रहस्य का उद्घाटन हो गया, सुलझ गया, तो फिर वह रहस्य नहीं रह जाएगा। और
नहीं सुलझा है तो निश्चित रूप से अभी वो रहस्य है। एक करुणामय सुंदर मौन, करुणा से परिपूर्ण सुंदर मौन, चंचल मन का आलस्य। चंचल मन का आलस्य में भी विरोधाभास अलंकार है। इस प्रकार इस छंद की व्याख्या करें। व्याख्या इस प्रकार है। मनु एक शिला पर अत्यंत उदास और चिंतित होकर बैठे हुए हैं और उसी समय श्रद्धा वहाँ भ्रमण करते हुए पहुँचती है और उस अपरिचित व्यक्ति से प्रश्न करते हुए पूछती है कि हे अपरिचित व्यक्ति, तुम कौन हो? इस संसार रूपी सागर की व्यथा रूपी लहरों ने तुमको लाकर यहाँ किनारे छोड़ दिया है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सागर की लहरें मड़ियों को सागर के तट पर छोड़ देती हैं और पुनः वापस चली जाती हैं, वैसे ही तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इस संसार से बहुत व्यथित हो, दुखी हो और उस व्यथा और दुख के कारण ही संसार को छोड़कर तुम इस निर्जन और एकांत स्थान को अपने आकर्षक व्यक्तित्व से सुशोभित वैसे ही कर रहे हो जैसे मणि समुद्र के उस निर्जन तट को आलोकित या प्रकाशित करती है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो? जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार तुमको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संसार रूपी सागर की लहरें तुम्हें इस निर्जन स्थान पर छोड़ दी हैं और तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन या एकांत स्थान को अपने आकर्षक व्यक्तित्व से सुशोभित कर रहे हो, वैसे ही जैसे सागर के तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित या प्रकाशित करती है। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुखाकृति के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। अर्थात तुम्हारे मुखाकृति को देखकर, तुम्हारे मुख को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम निश्चित रूप से किसी चिंता में डूबे हुए हो, तुम दुखी हो। यह तुम्हारी चिंता और दुख के भाव स्पष्ट रूप से तुम्हारे चेहरे पे तैर रहे हैं। फिर भी तुम्हारी मुखाकृति, तुम्हारे भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। फिर अगला देखें। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। मधुकरी का अर्थ होता है भ्रमरी, मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर। सा का यहाँ प्रयोग हुआ है उपमा अलंकार के अंतर्गत वाचक शब्द है, और जहाँ पर भी सा, से, सी, सरिस, समान ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। सानंद का अर्थ होता है सधन आनंद, अर्थात आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। किए मुख नीचा कमल समान, यहाँ भी समान की बात कही गई है। यहाँ भी इस पंक्ति में भी उपमा अलंकार है। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। प्रथम कवि अर्थात आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है। क्रौंच पक्षी के वध के समय उनके मुख से अनायास एक श्लोक निकला था और ऐसा माना जाता है कि इस सृष्टि का वो प्रथम छंद था, प्रथम श्लोक था, जो अत्यंत करुणा से परिपूर्ण था, भरा हुआ था। तो उसी छंद के समान श्रद्धा के मुख से निकली हुई वाणी करुणा से भरी हुई और मधुर लग रही थी। एक झिटका सा लगा सहर्ष,
झिटका का अर्थ यहाँ झटके से है। सहर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता के साथ। निरखने लगे अर्थात देखने लगे लुटे से। कौन? गा रहा यह सुंदर संगीत। कुतूहल, कुतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। रह न सका फिर मौन। इस प्रकार इसकी व्याख्या होगी कि जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भ्रमरी किए मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचा किया हुआ पृथ्वी को देख रही थी। तब उसका वह झुका हुआ मुख मनु को ऐसा मनोहर प्रतीत हुआ जैसे कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक गया हो। उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हुए। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे और जैसे लूटा पीटा व्यक्ति अपने सुध-बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित मन सुध-बुध खोकर उसे देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में कौन है जो मधुर संगीत की सृष्टि कर रहा है। तब वे अपने मन को अपने वश में न रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल अर्थात जिज्ञासा जाग उठा।